तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसके नीचे हमेशा की तरह 40 कमेंट और 1 के लाइक कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम ये एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आता हूँ। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम अगला एनिमेशन मैं लेके नहीं आता हूँ, यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चे स्कूल के अंदर आ जाते हैं। राइडो भी यहाँ स्कूल के अंदर आता है और वो देखता है कि आरन जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, यानी बहुत सारे कपड़े उसके गंदे हैं और उसका मुंह बहुत ही अजीब लग रहा है। राइडो यहाँ सोचता है कि लगता है इसकी फाइट हो गई होगी रास्ते में कहीं, और फाइट में इसने आसानी से हार नहीं माना है, अपने अपोनेंट को पूरी तरह से बीट कर दिया है। तभी वो उसके पास आ जाती है और यहाँ पर राइडो सोचता है कि ये तो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे, लगता है अब मेरी बारी है, ये अब मुझे मारने वाली है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी कहती है हारन कि मुझे माफ़ करना, तो यहाँ पर राइडो कहता है क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पर आरन जो है वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ, एक्चुअली मेरे आँख में कुछ पड़ गया था, तो मैं जो हूँ जब आ रही थी स्कूल के लिए तो मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, इसीलिए मैं बहुत सारी जगहों पर टकरा गई और इसीलिए मेरी हालत ये हो गई है। राइडो जो है इसकी बात को समझ जाता है और उसे समझ में आ जाता है, इसीलिए वो यह आई ड्रॉप निकालता है उसकी आंखों में डालने के लिए। यहाँ पर वो कहती है मैं खुद डाल लूँगी। जब वो डालती है तो आँख के अलावा वो अपने चेहरे पे हर जगह आई ड्रॉप डाल लेती है। फिर जो आरन होती है वो कहती है मुझे माफ़ करना, मैं जो हूँ ड्रॉप डालने में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा राइडो होता है वो कहता है तुम बैठ जाओ मैं डालता हूँ। वो जो है ड्रॉप डालने के लिए उसके पास आता है ड्रॉप लेकर उसकी आंखों के, बट वो आंखें जो है बंद कर लेती है। फिर वो अपने हाथों से उसकी आंखों को खोलता है, बट वो मुंह साइड में कर लेती है जिससे कि आई ड्रॉप उसकी आंखों में नहीं जाता है। यहाँ राइडो को लगता है कि जो हमारी आरन है वो जो है डरती है आई ड्रॉप से, इसीलिए वो उसका पूरी तरह से मुंह पकड़ लेता है और फिर आई ड्रॉप डालने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि यहाँ आरन कहती है कि थोड़ा जल्दी डालो ना, तो वो जो है यहाँ पर आई ड्रॉप को उसकी आंखों में डाल देता है जिससे कि उसकी आंखें सही हो जाती हैं। वो कहती है मुझे शर्म आ रही है क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए हो, तो वो कहता है उसके लिए मुझे माफ़ करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लंच टाइम में आरन जो होती है यहाँ पर उसे थैंक यू कहती है आई ड्रॉप के लिए, और उसके लिए लंच लाई होती है जो उसके मुंह पे बिल्कुल चिपका ही देती है। फिर वो उसका लंच खा लेता है, बट उसकी आंखों में कुछ चला जाता है। यहाँ पर आरन कहती है कि अब मैं तुम्हारी आंखों में आई ड्रॉप डाल देती हूँ, और यहाँ पर वो आई ड्रॉप डालने लग जाती है। बट हम देखते हैं कि आई ड्रॉप जो है उसकी आंखों के अलावा उसके पूरे मुंह पर गिर जाता है, बट उसके आंखों में ही नहीं जाता है। राइडो जो होता है एकदम से बैठ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर उसे कोई देख रहा है। जब वो यहाँ पर क्लास के अंदर आता है तो यहाँ पर सो रही होती है आरन, वो उसे उठा लेता है और कहता है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, तुम शांत हो जाओ। यहाँ भी उसे लगता है कि किसी ने उसे देखा है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मेरे दिमाग की इमेजिनेशन हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुझे देख रहा है। फिर हम देखते हैं कि आरन जो होती है राइडो को नेक्स्ट क्लास में ले जा रही होती है, और यहाँ पर जब राइडो अपना ड्रेस चेंज करता है तभी उस लड़की देख रही होती है। जब वॉशरूम में जाता है तभी एक लड़की उसे देख रही होती है, उसकी शैडो दिखाई दे रही होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर जो हमारी आरन होती है राइडो को हक करके कहती है कि लगता है तुम मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, अब क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो मेरे हक करने के बाद। यहाँ जो राइडो होता है उसे दोबारा से फील होता है कि कोई देख रहा है। वो कहता है मेरे दिमाग की इमेजिनेशन नहीं है, कोई ना कोई देख रहा है। जैसे ही वो जाकर विंडो को ओपन करता है वो देखता है कि एक लड़की उसके साइज में बहुत ही बड़ी होती है और वो उसे देख रही होती है, और एक्चुअल में वो जो है यहाँ बहुत ज़्यादा डरी होती है उन्हें देखते वक्त। यहाँ पर जो हमारी आरन होती है वो उसे ओसिरो कह के बुलाती है, यानी वो उसकी दोस्त होती है। यहाँ जो ओसिरो होती है वो बताती है कि मैं जो हूँ इसे बहुत दिनों तक मतलब प्रोटेक्ट करके रखती हूँ, यानी जब प्राइमरी स्कूल था तब से मैं लेकर अब तक हाई स्कूल में भी इसे प्रोटेक्ट करके रखती हूँ। वो यहाँ आरन को बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा स्कैरी है और तुम इसके साथ क्यों रहती हो, ये बहुत ज़्यादा डरावना है।
यहाँ पर कहकर वो रोने लग जाती है और आरन को पकड़ लेती है और वो बहुत बार स्कैरी कहती है, यानी डरावना। तो उसको बहुत ही अजीब लगता है राइडो को और वो जो है यहाँ पर डिप्रेशन में चला जाता है। फिर आरन उसे आकर समझाती है कि अरे कोई बात नहीं है तुम्हें। यहाँ पर वो कहती है कि ये बैड गाय है, तुम इससे दूर हो जाओ आरन। वहाँ पर वो बताती है आरन कि राइडो जो है बहुत अच्छा लड़का है, वो कोई बैड गाय नहीं है। वो हीरो जो होती है वो कहती है कि इसके लिए मुझे माफ़ कर देना आरन, बट मुझे जो है इससे डिस्टेंस बना के रखनी पड़ेगी, ये मुझे बहुत अजीब लगता है। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर जो हमारा राइडो होता है वो अपना लंच करना स्टार्ट कर देता है, बट वो वहाँ पर भी उसे देख रही होती है। जब वो वॉशरूम में होता है तो वहाँ पे भी वो उसे देख रही होती है। जब वो नेक्स्ट क्लास में जाता है तो वहाँ पर भी उसे देख रही होती है। जब वो परेशान होकर बैठ जाता है तभी भी वो पीछा कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं स्कूल के अंदर राइडो जो है यहाँ पर आ रहा होता है। यहाँ पर आरन अपनी सीट पर बैठी होती है। राइडो उसे आकर कहता है गुड मॉर्निंग आरन। जब आरन उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि कुछ तो गलत है यहाँ पर। जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि इसने तो अपनी जिप ही बंद नहीं करी है। अब यहाँ जो आरन होती है वो उसे इशारे से बताने लग जाती है कि तुम्हारी पैंट की जिप जो है वो खुली हुई है, बट उसे समझ में नहीं आता। जब वो उसे पास बुलाकर बताती है तो उसने मास्क पहना हुआ है, तभी भी वो समझ नहीं पाता। वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसीलिए तुम्हारी आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही है। वो भी इशारे में उसे बताती है, बट वो समझता नहीं है। यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर वो मन के अंदर सोचता है राइडो कि आज जो है ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही है मुझे, और इसे जो है एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए मुझे इसे कंपटीशन करना पड़ेगा। यहाँ टीचर जो होता है वो कहता है कि जो ब्लैक बोर्ड पे सवाल है वो कौन सोल्व करना चाहेगा। राइडो अपना हाथ खड़ा करता है, बट यहाँ आरन जो होती है वो भी अपना हाथ खड़ा करती है, ताकि जब राइडो वहाँ पर जाएगा तो उसकी जीप खुली हुई है तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए आरन ऐसा करती है। हम देखते हैं कि जो आरन होती है वो सवाल को बिल्कुल सॉल्व कर देती है। नेक्स्ट क्लास में टीचर आती है जो कि ड्राइंग वाली होती है। वो कहती है कि कोई बंदा जो है ड्राइंग बनने के लिए तैयार होगा, तो यहाँ पर वो जो है अपना हाथ खड़ा कर लेता है। उसका हाथ पकड़ने के लिए आरन जो है वो पकड़ लेती है उसका हाथ। टीचर देख लेती है, कहती है हमें तो दो मॉडल मिल गए हैं तो इनकी ड्राइंग हम बना सकते हैं। और यहाँ पर उसका जीभ जो है वो छुपाती है एप्पल के साथ। ऐसे ही वो हर क्लास में छुपाना स्टार्ट कर देती है। जब वो वॉशरूम में जाता है तो उसको चैन की सांस लेती है कि वो जो है अपना चैन जो है बंद करके आ जाएगा, बट जब वो बाहर आता है तो उसकी जीप अभी भी खुली हुई है। आरन तो उसे बता नहीं पाती है तो वो उसको जो है हाइड करना स्टार्ट कर देती है। जब वो टेस्ट लेने जाता है तभी भी वो हाइड कर देती है। जब वो लेक्चर देने जाता है तभी भी वो हाइड कर देती है फूलों के साथ। हम देखते हैं कि यहाँ पर राइडो कहता है अब मैं घर जा रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो उसके आगे आगे चलती है ताकि किसी को दिख ना जाए कि उसका जीप खुला हुआ है। हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर सोचता है राइडो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील हो रहा है उसे। तभी वो शीशे में देखता है और यहाँ पर आरन को कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। यहाँ आरन जो है मन में सोचती है कि लगता है इसे पता चल गया है कि इसकी जीप खुली हुई है। तो यहाँ पर जो राइडो होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो है पूरे दिन नोटिस नहीं किया। मुझे पता है कि तुमने जो है अपने हेयर कट करवाए हैं आज, और ये जो है मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो ये सुनकर यहाँ पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि अभी भी उसे पता नहीं चला उसकी जीप खुली हुई है। जब वो घर पर आता है तो वो उसकी बहन जो होती है वो उसे देखती है और उसे बताती है कि तुम्हारा जो जीप है वो खुला हुआ है, तुम क्या कर रहे हो, तुम हो एक ठरकी कहीं के। जब वो समझ जाता है कि उसकी जीप खुली हुई है तब वो ये भी समझ जाता है कि आरन ने उसकी हेल्प करी थी उसे छुपाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओशिरो जो होती है वो क्लास के बाहर बैठकर कुछ देख रही होती है। वो यहाँ पर ही एरियन को ही देख रही होती है। आरन जो होती है वो बाहर विंडो के देख रही होती है। ओशिरो को लगता है कि यहाँ पर आरन जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड अम्ब्रेला लाना भूल गई है, तो वो उसके आगे भगा देती है और वो खुद छुप जाती है। यहाँ पर जो आरन होती है उसे समझ में नहीं आता कि अम्ब्रेला किसका है, तो वो जाकर सीधे टीचर को दे देती है। अब टीचर से वापस लेने के लिए ओशिरो जाती है और वो उससे माफ़ी मांगती है और यहाँ पर टीचर वापस कर देता है। अब अगली बार वो उसके बेंच पे रख के आ जाती है अम्ब्रेला को। फिर वो आती है, देखती है तो उसे लगता है कि ये जो है श्रापित एक तरह का अम्ब्रेला है, तो वो यहाँ पर काला जादू करने लग जाती है और क्लास के एंड में वो उसे यहीं पर बंद करके जाने लग जाती है। तभी उसे दिख जाता है कि वो सिरो यहीं पर है
वो जो है ओशिरो का पीछा करने लग जाती है और पीछा करते करते वो एक अंधेरे से रूम में जाती है जहाँ पर वो उसका अपना अम्ब्रेला दे देती है। वो कहती है मुझे पता है कि तुम अम्ब्रेला लेकर नहीं आई हो, बट ये सेम लॉजिक तो यहाँ पर ओशिरो ने भी लगाया था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है घर के लिए उसी अम्ब्रेला को शेयर करते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ पर जो ओशिरो है वो कहती है मेरी हाइट ज़्यादा बड़ी है तो तुम्हारे हाथों को तकलीफ़ हो रही होगी, तो ये अम्ब्रेला जो है मैं पकड़ लेती हूँ। बट अम्ब्रेला जब वो पकड़ती है तो हवा चल जाती है जिससे कि यहाँ पर अरहन जो होती है वो भीग जाती है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दुकान के अंदर जो है छुप के खड़े रहेंगे, बारिश का ख़त्म होने के लिए वेट करेंगे। यहाँ पर आरन जो होती है वो उसे थैंक यू कहती है ओशिरो को, क्योंकि ओशिरो ने उसका ध्यान रखा है पूरी तरह से और उसका पीछा करके वो देख रही थी कि आरन जो है वो डेंजर में ना फंसी हो। ओशिरो को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो बारिश होती है वो रुक जाती है और अगले दिन हम क्लास में देखते हैं कि यहाँ पर राइडो जो है वो क्लास के अंदर एंट्री लेता है। वो देखता है कि यहाँ पर आरन का जो बेंच है उस पर अम्ब्रेला जो है वो लॉक करके रखा हुआ है। शाम को वो उसके साथ जा रहा होता है, बट इस बार वो फील करता है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड ओशिरो है वो बहुत दूर से उसे देख रही है, क्योंकि राइडो को पता नहीं होता है कि ओशिरो और यहाँ पर आरन के बीच में क्या हुआ है। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हें पसंद आया तो हमारा टारगेट मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ इस एनिमी को शेयर करना ताकि इसे जो है थोड़ा और ज़्यादा पुश मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।